वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए थे द लास्ट लेसन, उसी का नेक्स्ट पैराग्राफ्स यानी सेकंड पैराग्राफ। तो थोड़ा रिकैप करते हैं स्टोरी को। जो फ्रांस था, जो स्टूडेंट था, स्कूल लेट हो गया था तो वो जाना नहीं चाहता था, फिर भी वो जो है जाता है। तो जब जाता है तो सेकेंड पैराग्राफ से आप देखेंगे कि क्या स्टोरी होती है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। एक जो है सूचना पट लगा हुआ था, सूचना बोर्ड लगी हुई थी। जब जा रहा था स्कूल तो रास्ते में एक सूचना बोर्ड लगी हुई थी, तो बुलेटिन बोर्ड। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। और जितने भी बुरी खबरें आती थी उस न्यूज़ से ही, उसको जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर लोग पढ़ करके पता कर लेते थे कि शहर में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The last battles draft the order of the commanding officer. जो सैनिकों के कमांडिंग ऑफिसर थे, क्या आदेश दिए हैं या क्या बुरी खबरें हैं, सब जो है उस बुलेटिन बोर्ड पर छपी रहती थी, लिखी रहती थी। लोग जाते थे उसी पर पढ़ करके समाचार जो है, जैसे हम आज लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसी तरह से उस समय जो वहाँ की स्थिति थी फ्रांस की, तो बुलेटिन बोर्ड से ही समाचार पता चल जाता था। And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? I thought, मैंने सोचा कि बिना स्टॉप किए, बिना मतलब रुके, क्या मैटर है, क्यों लोग वहाँ भीड़ इकट्ठा हुए हैं। आप जानते ही हैं कभी भी सूचना या समाचार कहीं दिखाई देता है तो लोग वहाँ भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। तो कह रहा आई थॉट, आई था मैं फ्रांस, जो स्टूडेंट था फ्रांस। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी मैटर नाउ। वो सोचता है कि बिना रुके हुए पता कर ले कि आखिर क्या इसमें मैटर चल रहा है, क्या मामला हो सकता है। देन एज आई ह्यूरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। जितना मैं फास्ट जा सकता था, मतलब स्कूल चूंकि उसको लेट हो गया था फ्रांस को, तो भाई आप ही को अगर स्कूल लेट हो जाए तो आप, और उस दिन अगर टीचर आपसे कहें कि हम ये प्रश्न पूछेंगे तो आप थोड़ा हेजिटेट भी रहेंगे, संकोच में रहेंगे, लेकिन फिर भी आप फास्ट। तो कह रहे हैं कि वो फास्ट जो है मैं जा रहा था। देन आई हैज ह्यूरीड, मतलब बिल्कुल फास्ट, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। जितना मैं मतलब फास्ट जा सकता था उतना फास्ट जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ वाचर, एक लोहार, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, तो जो लोहार था रास्ते में, वाचर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस जो सीख रहा था, रिगार्डिंग द बुलेटिन कॉल्ड फॉर मी। और उसी के पास में जो वाचर नाम का ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, वो वहीं खड़ा था और कुछ सीख रहा था। तो रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड द फॉर आफ्टर मी, मेरे पीछे से बुलाता है। डोंट गो फास्ट, वो मतलब न्यूज को पढ़ रहा था। डोंट गो सो फास्ट बॉब, यानी कहता है बच्चा बहुत ज़्यादा फास्ट मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा समय है, क्यों घबरा रहे हो, इतना फास्ट क्यों जा रहे हो, इस तरह की बातें कहता है। तो आपको भी रास्ते में कोई ऐसा मिलता है तो कहता है कि अरे इतनी घबराहट क्या है, अभी स्कूल में अभी समय है, घबराओ मत। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, उसने सोचा, फ्रांस ने सोचा कि लग रहा है ये मुझसे मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और जो है दौड़ते हुए वो पहुंच गया कहाँ, एम हैमेल के गार्डन में पहुंच गया। और वहां जाके थोड़ा सा सांस लेता है, हाँफते हुए, मतलब ब्रीथ मतलब हाँफते हुए। भाई दौड़ने पर बिल्कुल आप हाँफने लगते हैं, तो उसी तरह से वो भी हाँफ रहा था और पहुंच गया कहाँ, एम हैमेल्स के एक छोटे से गार्डन में। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे, यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल। जब स्कूल की शुरुआत होती है, जब स्कूल खुलता है तो आप जानते हैं बस्टल मतलब शोरगुल होता है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। बिल्कुल जो है आपको लगेगा कि जो आवाज़ें होती हैं, जैसे स्कूल खुलता है तो डेस्क की आवाज़, बेंच की आवाज़, लड़कों की आवाज़, ग्रेट बस्टल, मतलब ये सुनाई देती है। यूजुअली प्राय ऐसा होता है, हम लोग भी पढ़ते थे तो ऐसा होता था, आप भी पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते होंगे आप जानते हैं। जब स्कूल खुलता है, जैसे ही लोग अंदर जाते हैं क्लासरूम में, तो आप देखते होंगे कि ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं कि जब पूरे डेस्क की, बेंच की, लड़कों की आवाज़, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ स्कूल खुल गया, चहल पहल आपको दिखाई देने लगती है। Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening closing desk, मतलब डेस्क के खोलने की बात, बंद होने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। कह रहे हैं कि जोर जोर से दोहराने की आवाज़। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, रिपीटेड मतलब दोहराना होता है, यूनिशन
very loud with our hands, our ears to understand better, and teachers great ruler rapping on the table. और जो टीचर होते हैं वो टेबल पर ऐसे पटकते हुए हाथ को, मतलब डंडे को पटकते हुए समझाते रहते हैं, इस तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती है। ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग ऑन द टेबल मतलब टेबल पर पटकने की आवाज़। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब जो है बिल्कुल ये शांत दिखाई दे रहा था, मतलब कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। I had counted on the commotion to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. बिल्कुल वैसा लग रहा था कि मैं सब कुछ करा। I had counted on the commotion. I had counted on the commotion to get my desk without being seen. अब वो सोचते हैं कि बिना मतलब मुझे कोई देखे ना। भाई आप लेट पहुंचते हैं स्कूल में या क्लास में जाएंगे तो आप सोचते हैं कि कितना जल्दी हम पहुंच जाए, कोई मुझे ध्यान से ना देखे, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो फ्रांस को लेट हो चुका था तो वो सोचता है कि कोई देखे ना, वो चुपचाप बिल्कुल जो है पहुँच जाए। और शोरगुल तो हो ही रहा था, कमोशन मतलब शोरगुल तो हो रहा था, लेकिन उसी शोरगुल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था कि हम धीरे से पहुंच जाएं। शोरगुल उसको सुनाई नहीं दे रहा। काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए चाहता था कि शोरगुल होता रहेगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस दिन शोरगुल तो हो नहीं रहा था। अगर शोरगुल होता और बच्चे इधर उधर करते तो आदमी कोई भी उसमें निकल जाता चुपचाप, पता ही नहीं चलता कि कौन आके बैठ गया। तो लेकिन उस दिन शोर नहीं हो रहा था। काउंटेड ऑन द कमोशन, वो काउंट कर रहा था, ध्यान दे रहा था, लेकिन विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे, लेकिन उस दिन ऐसा था जैसे लग रहा था कि संडे है। संडे में आप जानते हैं बिल्कुल शांत रहता है माहौल, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल क्वाइट, बिल्कुल शांत था। एज संडे मॉर्निंग, जैसे लग रहा है कि संडे की सुबह हो। और थ्रो द विंडो आई सा माई क्लासमेट, थ्रो द विंडो, मैंने विंडो से अपने दोस्तों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेस एंड मिसेस हैवेल वॉकिंग अप, मैंने देखा कि मेरे दोस्त जो है बिल्कुल अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। अभी अपने क्लास में जाते होंगे तो आपका भी एक स्थान होता होगा। और आपने तो कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों को देखा तो अपने स्थान पर वो बैठे हुए थे। मिस एम हैवेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, क्योंकि हर मतलब टीचर के पास अक्सर जो है एक दिखा रहा है इसमें कि डंडे रूलर था, और रूलर लेकर के टहल रहे थे। टेरिबल मतलब भयानक होता है। टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने आर्म में दबाए हुए थे और उसको लेके चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे जो है दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो बिफोर एवरीबॉडी, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ चुपचाप शांत से लोग बैठे हुए हों और मैं चुपके से गया और मतलब मैं डरा हुआ था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लस्ड, कितना मैं झेपा, कितना मैं डरा हुआ था। मतलब झेपना होता है, कहने का मतलब कि संकोच होता है कि अरे यार कोई मुझे कुछ टोक न दे। क्लास में आप जब लेट पहुंचेंगे तो आपको डर लगे रहेगा, तो यही चीज वो सोच रहा था। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड, मैं झेपा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और कितना मैं डरा हुआ था आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि आप लेट पहुंचते हैं तो आप वास्तव में डरे होते हैं कि भाई क्लास में कोई कुछ कहेगा, टीचर तो पहले नॉक करेंगे, क्यों लेट आए, कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो ये सारी बातें जो है जो फ्रांस था वो भी सोच रहा था, डरा हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन इस तरह की बातें कुछ भी नहीं हुई। क्या सौभाग्य था उसका या दुर्भाग्य कहिए कि उस तरह से कोई उसको टीका टिप्पणी जो है कोई टोका नहीं उसको कि क्यों लेट आए हो, क्या बात है। मिसेस हैमेल स्वामी, और जो टीचर थे जिनका नाम था यम हैमेल, वो जो है उनको देखते हैं, किसको, फ्रांस को। एंड सेड वेरी काइंडली, और लेकिन बहुत ही दयालुता से बोलते हैं, काइंडली बिल्कुल ही पोलाइटली, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे, लेकिन चलो तुम आ गए, ऐसा कहते हैं टीचर जो एम हैमेल थे। आई जम्प्ड ओवर बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं जो है कह रहा है कि फ्रांस जो है जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट एट माई डेस्क, और डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक उसको मतलब डर लगा हुआ था, अपने डर को खत्म करना चाहता था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, जब तक अपने अपने डर को समाप्त करता बैठते बैठते तो देखता कि अरे उसके टीचर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, बहुत ही हरी कलर की कोट पहने हुए। हिज फ्रिल्ड मतलब कढ़ाई या झालर लगी हुई कोट थी, बहुत ही अच्छी उस पर झालर लगी हुई थी। डिड आई सी फ्रिल्ड
When I get a little over my fright, did I see that our teacher had his beautiful green coat, his frilled shirt, और जो शर्ट थी वो कैसी थी, फ्रिल्ड शर्ट थी। फ्रिल्ड मतलब बिल्कुल जो है झालर लगी हुई शर्ट थी, मतलब जैसे नहीं पार्टी बियर में लोग पहनते हैं, पार्टी वाला कपड़ा पहनते हैं, उस तरह का शर्ट वो पहने हुए थे। कौन? उनके टीचर। द ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक कैप भी लगाए थे, लिटिल कैप जो सिल्क की थी। ऑल एम्ब्रॉयडेड, ऑल एम्ब्रॉयडेड का मतलब होता है कढ़ाई की हुई, मतलब उस पर कुछ शर्ट पर बिल्कुल बना हुआ था, कढ़ाई की हुई थी। एम्ब्रॉयडेड दैट नेवर वर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। इस तरह की विशेष कपड़े जो है लोग कब पहनते हैं, या तो इंस्पेक्शन हो, मतलब कोई आने वाला हो विद्यालय में चेक करने के लिए तब पहनते हैं, या प्राइज डेज मतलब कभी रिवार्ड अवार्ड दिया जाता हो, स्कूल में कोई इनाम दिया जाता हो, स्कूल में कोई ऐसी सिरेमनी हो, फंक्शन हो, तब तो ऐसे तरह के पहनते हैं ड्रेस, लेकिन ऐसे साधारणतया कोई पहनता नहीं है। वैसे भी पार्टी का जो पार्टी वियर शर्ट होते हैं, पार्टी वियर जो कोट होती है, वो ऐसे नॉर्मल तरीके से तो लोग कोई पहनता नहीं है। तो वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पर, इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, मतलब कोई चीज़, कोई इंस्पेक्शन के दिन जांच हो, या कोई चीज़ आने वाला हो, निरीक्षण करना हो, निरीक्षण करने वाले लोग आने वाले हो विद्यालय में, तब लोग ऐसा पहनते हैं, या कोई पार्टी का समय हो तब पहनते हैं। लेकिन आज जो है बिल्कुल अचानक ये कैसे पहने हुए हैं, इस बात को फ्रांस सोचता है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, पूरा स्कूल जो है विचित्र दिखाई दे रहा था। सिम्ड मतलब दिखाई देना, प्रतीत होना। स्ट्रेंज मतलब विचित्र, सोलेमन मतलब गंभीर, बिल्कुल स्कूल गंभीर था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, लेकिन एक सबसे जो विचित्र बात थी ये थी कि मुझे जो आश्चर्य की, मैंने देखा कि बैक बेंच थी, ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, क्योंकि अक्सर जो है जो पिछली बेंचें होती थी वो खाली होती थी, एम्प्टी। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, लेकिन उस पर कौन बैठा हुआ था? गांव के लोग बैठे हुए थे। लाइक अवर सेल्फ, ओल्ड हाउसर, वृद्ध हाउसर एक नाम है व्यक्ति का, ओल्ड हाउसर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, जो तीन कोना टोपी लगाए हुए एक व्यक्ति था जिसका नाम था वृद्ध हाउसर कहते हैं। जो हाउसर थे वो तीन कोना टोपी लगाए हुए थे, वही बता रहा है कि विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट द फार्मर बेयर, और वहां पर कौन बैठा होता नहीं, पिछले बेंच पर कौन कौन बैठे थे, गांव के लोग बैठे हुए थे। सब बता रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था और वो तीन कोना टोपी लगाया हुआ था। द फार्मर मेयर पे बैठे हुए थे, और द फार्मर पोस्ट मास्टर, फार्मर पोस्ट मतलब पूर्व के भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर, और कई और लोग भी उसमें बैठे हुए थे उस क्लास में। अब सोचिए कि क्लास में लोगों का बैठना क्या जरूरी है। तो आप जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको क्लियर होगा कि वजह क्या थी। सेवरल अदर बिसाइड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। इसके बिसाइड्स मतलब अतिरिक्त होता है। देखिए BESID, बिसाइड मतलब बगल में होता है, और यस लग गया तो के अतिरिक्त हो गया। जैसे हमने कल वर्ड मीनिंग बताई थी कि उड जो होता है, उड मतलब लकड़ी होती है, लेकिन यस जोड़ने पर उड मतलब जंगल हो जाता है। तो यस मीनिंग, यस जैसे ही जोड़ देते हैं मीनिंग चेंज हो जाती है, कुछ शब्दों में मीनिंग जो है चेंज हो जाती है, जैसे कि इसमें चेंज हो गया। जैसे हमने गुड का भी एग्जाम्पल दिया था। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग जो है दुखी दिखाई दे रहे थे, जितने लोग थे दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्बल्ड एट द ईड्स and held it open his knees with the great spectacles laying across the page। और जो बूढ़ा व्यक्ति था, ओल्ड हाउसर था, जो हाउसर कहते हैं, जो बूढ़ा हाउसर था, had brought an old primer, और एक जो है किताब लेके आया था अल्फाबेट की, वर्णमाला की, प्राइमर मतलब बेसिक चीजों की। thumbed at the ears, और उसका कोना at the held at open his knees, और अपने जो है नी घुटने पर रखा हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उसका चश्मा भी उसी पर था। लेइंग अक्रॉस द पेज पर पड़ा हुआ था उसका चश्मा भी, जैसे इसमें चश्मा जो है उसका उसी में पड़ा हुआ था उसके पेज पर। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट डे आई विल टीच यू नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके।